ये हाँ गिनती होनी चाहिए, केंद्र नहीं कर रहा है। तो दरअसल ये जो जातिगत जनगणना ये सबके गले की हड्डी बनी हुई है क्या, सब राजनीतिक दलों की? मेरे ख्याल से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी किसी के गले की हड्डी नहीं है संदीप भाई। मैं आपसे साफ बताता हूँ रीजन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब तक ये लोग विरोध पक्ष में थे तब तक ये जाति जनगणना के पक्ष में थे। जब ये सत्ता में आ गए तो अब इनको जाति गणना की जरूरत क्या, क्योंकि अब इनको डेटा से लाभ देना पड़ेगा पिछड़ी जातियों को। कह करके वोट ले लिए कि हम आपको लाभ देंगे, हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, मैं पिछड़ी जाति से हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सब लेकर के तो इन्होंने वोट तो ले लिए। बाकी टेक्निकल बातें त्यागी जी ने बहुत कही। गुरु प्रकाश जी ने एक बड़ा गंभीर प्रश्न आपसे उठाया, मैं उसका जवाब गुरु प्रकाश जी को पहले दे दूं। गुरु प्रकाश जी, इस पैनल में भी संदीप चौधरी भी, आप भी और वानखेड़े साहब भी मराठा जाति से हैं, और ये तीनों जाति अगर आप बात करेंगे ना तो किस उस पे है इसको भी देख लीजिए, 50-50 है। यहां पर भी लफड़े में मत रहिए और विषयांतर मत किया कीजिए। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। किरदार के गाजी बनना सीखिए, एक मत रहिए, दोहरा या दोगला रवैया मत अपनाइए। अगर आप बिहार में जरूरी समझते हो तो केंद्र में जरूरी क्यों नहीं? पूरे देश की जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? आप कांग्रेस के ऊपर कब तक इल्जाम लगाकर खाली वोट लेते रहेंगे? कांग्रेस में कुछ कमियां थी, पहले से बता देता हूं संदीप भाई। आप बोलोगे अभी 2011 राजस्थान ये वो सब बोलोगे, वो तो मैं पहले बोलूंगा। नहीं, मैं पहले मान लेता हूं। अब ना पहले मान नहीं करता। एक मिनट रुकिए, ऐसे थोड़ा, अरे नहीं, कोई समय खराब नहीं हो रहा सुरेंद्र भाई, चिंता ना कीजिए। और मैं कोई शब्द ऐसे ही अनायासी मुंह से नहीं निकालता हूं। गले की हड्डी मैंने जानबूझकर वो शब्द आपके लिए बचा कर रखा हुआ था। वो गले की हड्डी कैसे बनती है? 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया ना आपने, 2014 तक आपकी सरकार थी, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर दिया कि जी 2016 में इन्होंने दबा दी। 2011 में राजस्थान में जातिगत जनगणना की, उसके कहां है नतीजे? वो डेटा कहां है? 2014-15 का कर्नाटक में आपकी सरकार थी, वो डेटा कहां है जातिगत जनगणना का? क्यों दबा दिया आपने? संदीप भाई ठंड रखो, मैं इसीलिए पहले ही मैंने जवाब दे दिया था त्यागी जी से वो करते हुए। मैंने पहले ही जब हमने कहा हमारी कमी थी, तभी तो हमारी सरकार चली गई। हम तो कह रहे हैं आपसे, हमारी सरकार जो वो डेटा कलेक्ट था संदीप भाई, उसके बाद भाजपा उस डेटे पर क्यों सांप की तरीके से मुंह रख के बैठी है? ये तो बड़े पक्षधर थे, ये तो कह रहे थे कि साहब जैसे ही आएंगे क्या नाम हम रोहिणी कमीशन बनाएंगे, जैसे ही आएंगे हम क्या नाम पिछड़ा वर्ग आयोग का हम उसका वो करेंगे, जैसे ही आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देंगे। आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देना की तो बात दूर, आरक्षण को ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। ट्रिपल टी टेस्ट होता है नगर निकायों में, आप भी जानते हो, त्यागी साहब भी जानते हैं, वानखेड़े साहब से मैं पहली बार हूं लेकिन वो विश्लेषक जरूर जानते होंगे, हेगड़े साहब ने अच्छी बात करी। तो वो ट्रिपल टेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ क्योंकि ये क्या ना पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे, भाग गए। आप एक चीज को देखो, इन्हें वोट लेने के लिए पिछड़ी जाति का होना जरूरी, लेकिन जहां पर इनको अधिकार देने की बात हो तो इनसे बड़ा सामंतशाही कोई नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आप बात कर लीजिए, संघ साफ कहता है हम आरक्षण के विरोध में है, मोहन भागवत जी का बयान है, मैं नहीं कहता। आज की डेट में जिस तरीके से भी आप देखिए, जब इन्हें वोट लेने हैं तब तो ये पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी, दलितों के सबसे बड़े हितैषी, आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी, और ये सब पर लागू नहीं होता क्या? ये सब राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होता क्या? सुरेंद्र राजपूत, जात के नाम पर वोट मांगकर क्या समाज को आप बांटने की राह पर नहीं जा रहे? सर सुनो, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं। हम लोग जो होते हैं, हो सकता है थोड़ा कम दें या थोड़ा ज्यादा दें, लेकिन आदिवासियों को अधिकार देते हैं। 2007 का एक्ट है, त्यागी जी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, दिया, इन लोगों ने छीना। हम उनको नेहरू जी के समय पे जल जमीन जंगल का अधिकार देते हैं, इन लोगों ने छीना। हम इनको 1975 में दलितों को पट्टे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी छीनती है। आप मेरे को बताओ, हम आरक्षण देते हैं, भारतीय जनता पार्टी छीनती है। हम कहते हैं पीएसयू मत बेचो, चूंकि आरक्षण बचेगा, प्राइवेट में आरक्षण नहीं हो सकता, ये सारे के सारे पीएसयू जो होते हैं बेच देते हैं।
कहां आरक्षण होगा? अब नौकरियां ही नहीं होगी तो आरक्षण का होगा। ये रेल बेच दे रहे हैं, तेल बेच दे रहे हैं, डिफेंस में ठेकेदारी की प्रथा कर दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, बच्चों के आरक्षण के खत्म करने के सबसे बड़े गुनहगार भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, और ये संसद में भी कहते हैं मतलब कि हम आप आरक्षण जातिगत नहीं करेंगे। जनगणना को आरक्षण से भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, मैं स्कूल में था, बोर्डिंग में था, 80 के दशक की बात कर रहा हूं, और तब कांग्रेस का ही ये नारा होता था ना, 80 से 84, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जात पात की बात खत्म करने वाली कांग्रेस जात पात की सबसे बड़ी पैरवी करती दिख रही है। अब ये बदलाव संदीप कैसे भाई, आया? हम तो ये वोट हासिल करने का तरीका है क्या? अरे सर सुनिए ना, देखो आप दो अलग अलग चीजों को, आप दिन को और रात को जोड़ रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगते, लेकिन जाति एक सच्चाई है, सामाजिक पिछड़ापन एक सच्चाई है। गुरु प्रकाश पासवान को अगर आरक्षण मिला है तो इनकी जाति और इसके सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से मिला है, इसका सम्मान होना चाहिए। क्यों नहीं सम्मान होना चाहिए? जब हमने वोट लेने के नाम पे जाति का बात नहीं की, हम अधिकार देने के नाम पर जाति की बात करते तो क्या बुरा करते? अधिकार सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए।